बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने उर्दू के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। उर्दू का सबक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि उर्दू में जिस तरह 9th में आपकी ग्रामर का पोर्शन था, मोस्टली जो आपकी बुक में उन्होंने आपको डेफिनेशन वगैरह और टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसी तरह 10th क्लास में भी हर चैप्टर के साथ, हर नज़म या गज़ल के साथ उन्होंने ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है। हम वहीं से उसकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे हट के आपने क्या चीज़ याद करनी है, हमारी स्टोरीज़ हैं और हमारे ऐसे हैं। बोर्ड में आपकी 5 नंबर की कहानी आती है और 10 नंबर का आपका मजमून आता है। बाकी डेफिनेशंस वही हैं जो बुक में आप हर चैप्टर के साथ साथ करते जाएंगे। तो आज का हम अपने पहले सबक का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का पहला जो सबक है उसका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके मुसन्निफ़ हैं शाहिद अहमद दहलवी। मुसन्निफ़ के हवाले जात के हवाले से मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने उसकी तारीख़ वफ़ात, पैदाइश और उनके हवाला जात में से अगर कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने उनको याद करना है। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद शाहिद अहमद दहलवी का लिखा हुआ खाका है। इनकी किताब का नाम क्या है जिसमें से सबक लिया गया है? गंजीना गौहर। गंजीना गौहर इनके खाकों का मजमुआ, उसमें से ये सबक लिया गया है। इस वक्त मैं इस सबक की जहाँ पर आपके सामने रीडिंग नहीं करूँगी, बल्कि मैं आपको इसका खुलासा सुनाऊँगी, खुलासा पढ़कर बताऊँगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। आप देख रहे होंगे कि आपको मेरी बुक पर पेंसिल से मार्क हुए हुए अल्फाज मानी नज़र आ रहे होंगे। आपने अपनी किताब पर इन अल्फाज के मानी को उतार लेना है और फिर इसी तरह उनको अपनी नोटबुक पे भी उतारेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फिर आपने इक्तबास की तशरीह की तैयारी करनी है और वहाँ पर ये अल्फाज मानी फिर आपकी मदद करेंगे। तो अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, जो कि लिखा है शाहिद अहमद दहलवी ने, वो कहते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद सईद एक उर्दू अदब की अहम शख्सियत थे। इनकी वफ़ात की खबर इनके सैकड़ों दोस्तों और मदाहों को ना हुई। अखबारात में भी इनके स्वयं की खबर पढ़कर इनके चाहने वालों को बहुत दुख हुआ। मिर्ज़ा साहब की वफ़ात एक कौमी अलमिया है। इल्मी और अदबी लिहाज से इनकी वफ़ात बहुत बड़ा नुकसान है। मिर्ज़ा साहब खामोशी से काम करने वाले थे। वो शोर से घबराते थे। वो सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर काम करते थे। उन्होंने सारी उम्र फरमाइशी कायम नहीं किया। मखज़न में मज़ामीन लिखे, मगर अपनी मर्ज़ी से। मिर्ज़ा साहब पैसे के लिए नहीं लिखते थे। पैसे के जिक्र से वो अक्सर चिढ़ जाते थे और इन्हें मनाना मुश्किल हो जाता था। लाहौर के अक्सर पब्लिशरों ने इनसे किताबें लिखवानी चाहिए और बड़ी बड़ी रकमें पेश की, मगर मिर्ज़ा साहब ने इन्हें एक लफ्ज़ भी लिख कर ना दिया। उन्होंने अपना पहला नावल ख्वाब हस्ती लिखा तो बगैर कुछ लिए दिए छपवा दिया। एक पब्लिशर लाहौर से महज दिल्ली इसी गर्ज से आए थे कि मिर्ज़ा साहब से नावल लिखवाएंगे, मगर वो किसी कीमत पर ना माने। इन दिनों वो अपनी मारकतुल आरा किताब मजहब और बातनियत लिख रहे थे, जिसे इनके दोस्त प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी ने लाहौर से शाया किया। प्रोफेसर साहब दिल्ली के शरीफ और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके रिहायशी इलाके में सर सैयद का कदीम मकान भी था। सर सैयद अहमद खान से इनकी रिश्तेदारी भी थी। मिर्ज़ा साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। उनके उस्तादों में अल्लामा इकबाल भी शामिल थे। उन्होंने अंग्रेज़ी अदबियात में एमए करने के बाद 2 साल अलीगढ़ कॉलेज में पढ़ाया। इसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए। पतरस बुखारी इनके शागिर्दों में से थे और इनका एहतराम वासराय हिंद से भी ज़्यादा करते थे। मिर्ज़ा साहब घंटों मुताला करते थे और इनके कुतुबखाने में हर किस्म की किताब मौजूद थी। पेंशन लेने के बाद भी इनका वाहिद मशगला मुताला कुतुब ही रहा। मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी। वो क्रोफर और ठाट बाट से कभी नहीं रहे। इनके पास सवारी अपनी नहीं थी। मैदे के मरीज़ थे, पैदल ज़्यादा चलते थे, सुबह टहलने के लिए जाते, रात को जल्दी सो जाते। खेल तमाशे, सिनेमा, थिएटर ज़्यादा नहीं जाते थे। घर में इन्हें हर तरह का आराम मुयसर था। इनकी बेगम भी अदबी ज़ौक़ रखती थी। इनका खाना सादा, लिबास सादा, रहन सहन सादा था। क़याम पाकिस्तान से पहले उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग कौंसिल के मेंबर चुने गए। कराची में यूनिवर्सिटी कायम हुई तो इसके मशीर
مقرر ہوئے۔ جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ مرزا صاحب اکہرے بدن کے خوش وضع انسان تھے۔ ان کا رنگ اجلا، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ انہوں نے زمانے کا شکوہ کبھی نہیں کیا، ہنس ہنس کر بات کرتے تھے۔ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ لکھنے میں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔